तो मैं अपेक्षा करूंगा वो भारत के सांसद हैं। हाँ। और अब तो 3-4 बार के सांसद रह चुके हैं। भारत की सबसे बड़ी पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है उसके सबसे असफल निवर्तमान अध्यक्ष भी हैं। तो अगर उनको लगता है कि उनके फोन में कोई वायरस आया है और जिसकी जांच सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है, उन्हें वो मोबाइल हैंडसेट दे देना चाहिए। अब सुप्रिया जी कह रही वो हम क्यों देंगे? अरे भाई, अगर आपको लगता है आपके घर में कोई घुस आया है तो शिकायत आप ही करेंगे ना कि मेरे घर में कोई घुसा हुआ है, वो हम नहीं करेंगे। अब दूसरी बात, राहुल जी वहां गए हैं तो ये मुझे नहीं पता, वो शायद सुप्रिया जी बेहतर बताएं कि उनको इनवाइट किया गया है या वो स्वयं गए हैं, और इनवाइट किया है तो किसने इनवाइट किया है और किस कॉन्टेक्स्ट में इनवाइट किया है। तीसरा फैक्ट इनको बता दूं, जो इन्होंने कहा कि पुराने में चले ही जाते हैं कांग्रेस वाले कि सावरकर जी ने कहा था कि अंग्रेजों की फौज में शामिल हो जाओ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज का रेडियो 25 जून 1944, यह अवेलेबल भी आर्काइव में जाके देख सकते हैं। नेताजी का खुद का बयान है, जब कांग्रेस के ज्यादातर नेता आजाद हिंद फौज के सैनिकों को भाड़े का सैनिक कह के मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे इस बात की खुशी है कि मिस्टर सावरकर जैसे कुछ नेता हैं जो इस समझदारी के साथ युवकों को ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि यही हमारी शक्ति का आधार बन रहे हैं। अब ये मैंने नेताजी को कोट किया। और दूसरा, इन्होंने कहा भारत छोड़ो आंदोलन, ये इरविन के साथ पैक्ट 4 मार्च 1931 को हुआ था और आजादी मिली 15 अगस्त 47 को। ये 16 साल तक कांग्रेस ने एक भी आंदोलन किया हो, केवल 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को विद एन एक्सेप्शन, जो 2 महीने में खत्म हो गया था। अनुसंधान करके बता देंगे 16 साल कौन सा इरविन से पैक्ट किया था कि उसके बाद 16 साल तक कभी उनको वही नहीं हुआ। अब पुलवामा पे एक बात कह देता हूं, अरे भाई, जब पाकिस्तान का मिनिस्टर, शायद उसका नाम फवाद चौधरी था, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बोल चुका है कि हमने पुलवामा तक घुस के मारा। चलिए, भारत पे तो आपको भरोसा नहीं है, भारत की सेना पे भरोसा नहीं है, भारत की एयरफोर्स ने उस पर स्ट्राइक की, उस पर आपको भरोसा नहीं है। और उसके बाद के दौर में पाकिस्तान के एमपी ने बोला, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को कोट करते हुए कि शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे थे, आर्मी चीफ के पैर कांप रहे थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता अभिनंदन को वापस कर दो वरना शाम तक मोदी हमला कर देगा। साहब, उसके बाद उनको नहीं समझ में आ रहा है क्या हकीकत है। तो मैं इसे एक पंक्ति में कहना चाहूंगा लीना जी, ये जाके बार बार विदेशों में, खासकर अंग्रेजों के देश में जाकर भारत के बारे में ऐसी बात, जानते क्यों कह रहे हैं? कि अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। ठीक है, चीन को लेकर भी जो उनका बयान है, चीन में विकास प्रकृति से प्रेरित है, आप इस तरह की बात आई है, सुना देते हैं आपको। अच्छा, कुछ ही देर में हम आपको सुनाएंगे। चीन को लेकर भी राहुल गांधी ने टिप्पणी की है और चीन के बारे में उन्होंने कहा है, चीन की तारीफ की है, चीन सद्भावना में विश्वास रखता है, चीन में विकास प्रकृति से प्रेरित है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने चीन की तारीफ की है। सुप्रिया जी, आप इस पर रिएक्शन दे सकती हो? जैसे ही वो हिस्सा आएगा हम सुना देंगे अपने दर्शकों। गलत और गैर जिम्मेदाराना है अंजना जी, जो आप कर रही हैं और जो चैनल कर रहा है वो बहुत गैर जिम्मेदाराना है, क्योंकि स्पीच को मैंने 10 बार सुना है और चंक्स काट के लगवाए हैं। ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। वो एक वर्ल्ड व्यू की बात कर रहे हैं कि अमेरिका का वर्ल्ड व्यू क्या है, चीन का क्या है, और कैसे ये दुनिया 2 सुपर पावर्स में डिवाइड हो रही है और भारत इसमें आगे बढ़ के उभरेगा और ये समन्वय स्थापित करेगा। ये वो कह रहे हैं। जो करने की कोशिश की जा रही है वो गैर जिम्मेदाराना है और गलत है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड दर्ज कर रही हूं। उन्होंने पुलवामा के बारे में भी ऐसा कुछ नहीं कहा जो आप और आपका चैनल उनको एट्रीब्यूट कर रहा है। उन्होंने इंग्लिश में कहा, और मैं उसको कोट करती हूं, that I went to the site of the Pulwama attack and paid homage to the soldiers who were killed in a car by a car bomb, 40 soldiers। क्या गलत कहा उन्होंने? पुलवामा के उस जगह पर जहां पर वहां हमला हुआ था, जहां पर शहादत हुई थी, ये सच है कि कश्मीर में पैदल चलते वक्त उन्होंने वहां पर पुष्प अर्पित किए थे और उसकी तमामों तस्वीरें आई थी। आप क्या बोलना चाह रही हैं? और ये गैर जिम्मेदाराना, ये गलत है। मैं इस पर आपत्ति जताती हूं। आप गलत एट्रीब्यूशन मत करिए। आप एक निष्पक्ष पत्रकार हैं, आप एक मूडवादी पत्रकार हैं, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। Do not attribute what he has not said, because I take grave objection to this। अगर इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट आपकी डेस्क ने ठीक नहीं किया है, आप गलत एट्रीब्यूशन मत करिए। ये सर्वथा गलत है। दिस इज लायबल टू penal justice। आपको पढ़ के सुनाती हूँ सुप्रिया जी, आपने अपनी पूरी बात कह ली।